अच्छा, आपके यहाँ से स्मृति ईरानी जी सांसद हैं। जो इनका 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है? मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया रहा है। भारत आज जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में। हम कैसे मान ले अर्थव्यवस्था अच्छी है? चीनी बिक रही है 42 रुपए किलो, पेट्रोल है 100 रुपए लीटर, तो कैसे? अच्छा कश्यप जी बताएं, अमेठी के लिए बेहतर सांसद कौन है आपके? राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? तो 2024 में अमेठी की जनता किसकी, अमेठी का युवा क्या सोचता है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव 2024 में 1 साल से भी कम का समय बचा है। इस समय सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ विपक्ष एकजुट होकर अपनी तैयारियां कर रहा है और अलायंस का नाम दिया है इंडिया, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष बड़े बड़े दावे कर रहा है और वो भी एकजुटता अपनी दिखा रहा है। एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार हम 300 प्लस सीटें जीतेंगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी की अभी सदस्यता बहाल हुई है और आज हम अमेठी में हैं और अमेठी के लोगों में जानेंगे कि अमेठी के लोगों की राय क्या है और उनके बीच में इन 9 सालों में क्या बदलाव आया है। आम लोगों के बीच में है। क्या नाम होगा? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील जी क्या करते हैं? कुछ फिलहाल कुछ नहीं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार। अच्छा, आपके यहाँ से स्मृति ईरानी जी सांसद हैं। जो इनका 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है? मेरे हिसाब से बहुत ही घटिया रहा है, बहुत ही घटिया रहा है मेरे हिसाब से। जो यहाँ से सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने बहुत गरीब कल्याण, सुशासन, गरीबों का उत्थान हुआ है, 9 साल बेमिसाल, इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं, तो उसमें आप तो क्या ये नारे जो है सिर्फ जुमला है या काम धरातल पे कुछ काम हुआ है? ये जुमला ये समझ लीजिए आप कि ये दिखावा है एक प्रकार से। हमारे हिसाब से तो कोई काम नहीं हुआ है। 9 साल का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का रहा है, उसमें फ्री राशन, आयुष्मान कार्ड और तमाम जो योजनाएं चले, उनमें से तो लाभ मिल ही रहा है ना, गरीबों का कल्याण तो हुआ है कुछ? अरे इसमें तो जो भी हुआ है, लेकिन जो युवा वर्ग है हमारे वो बेरोजगार हैं, क्या करें हम लोग? राशन से थोड़ी पेट भरेगा। अच्छा, जो ये बताइए, जैसे जब दावे यहाँ होते हैं, इससे पहले राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे स्मृति ईरानी से। राहुल गांधी 15 साल यहाँ सांसद रहे, उनका कार्यकाल कैसा? उन्होंने कुछ काम वाम कराया था? बहुत अच्छा काम कराया था। क्या क्या? सीआरपीएफ कैंप यहाँ पे ले आए, कोको कोला आई, सीमेंट फैक्ट्री आई हमारी तरफ। बीजेपी की तरफ से दावा किया जाता है कि ये स्मृति ईरानी जी के द्वारा लाया गया है। ये राहुल गांधी का ही प्रोजेक्ट था, राहुल गांधी जी का ही प्रोजेक्ट था। 2024 का चुनाव होने वाला है, तो इस बार अमेठी की जनता क्या सोच रही है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। स्मृति ईरानी क्यों नहीं? वो तो सिर्फ दिखावे के लिए आती हैं, उसके बाद चली जाती हैं, हमारे क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखती हैं। क्या नाम होगा काका? हमारा नाम नगीना है भैया। नगीना। क्या करते हैं? भैंस खरीदते हैं, भैंस पाड़वा। अच्छा, भैंस पड़वा। ये बताएं, जो कार्यकाल रहा है यहीं अमेठी से है? हाँ, मेठिन। अच्छा, तो जो 9 साल का नरेंद्र मोदी जी का और 4.5 साल का स्मृति ईरानी जी का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है? सब बढ़िया करता है भैया मोदी सरकार। बढ़िया काम हुआ है? इतना बढ़िया हो गया कि हमारी जनता खेते में लगाए बा बिजली, तब तो खेती बचती है ना, किसान बेचारे मर जाए भूखा। किसान सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है किसानों की आय दोगुना हो गई, किसान खुशहाल है। पहले रहा राहुल गांधी रहे ना, का कहते वह उनका कारनाम देखा। राहुल गांधी के बाप राजू भैया, उनके राज में सब कुछ खाद का माध्यम सब रहे प्रेम से प्यार से। अब भैया परेशानी ज़्यादा है तब से। क्या परेशानी? परेशानी है कि सब परेशान है, कतो गोरू खेदा जाता है, कतो भैंस खेदी जाती हैं, खेती को कमाए पा रहा है कोई किसान लोग हमारा। आप युवा हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुलदीप है। पूरा नाम? कुलदीप साहू। कुलदीप साहब। कुलदीप जी युवा हैं, एक युवा के नाते आप कैसा देखते हैं जो 9 साल का नरेंद्र मोदी जी का और 4.5 साल अमेठी में स्मृति ईरानी जी का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है? कैसा? स्मृति ईरानी जी का कार्यकाल एकदम समझ के बाहर हो चुका है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी का जो कार्यकाल है वो हम जहाँ तक समझते हैं 4.5 साल से वो खाली पश्चिमी क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। अमेठी की जो सरहद है वो कभी पार नहीं होती इधर। अमेठी के पूर्व की तरफ से तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अमेठी में लगातार काम हो रहा है। अमेठी में वो 70 साल में जो नहीं हुआ वो इन 4.5 सालों में हुआ। अरे 70 साल में जो नहीं हुआ वो हो रहा है ना। गाय भैंस छूट रही हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं। युवा क्या करें, हम भी ग्रेजुएट हैं, बैठे हैं, कोई नौकरी है ही नहीं। नौकरी के लिए जाओ, एक वैकेंसी आती है तो उसे फाइनल होने में कम से कम अगर 2019 में वैकेंसी आती है तो 2023 में पेपर होता है उसका। पेपर होने के बाद पता लगता है लीक हो गया। 4 साल लग जाता है कोर्ट के चक्कर में,
तब तक तो युवा बेरोजगार हो रहता ही है। युवा की उतने समय तक ओवर एज हो जाता है, बाद में क्या हाथ में मिलता है उससे कुछ नहीं मिलता। ओवर एज होने के बाद में कुछ नहीं करता। अब जाओ अप्लाई करने, आप ओवर एज हैं, क्या करेगा? सरकार की तरफ से एक दावा होता है कि हमारे पास नौकरियों की एक कमी नहीं है, सिर्फ हमारे पास उतनी प्रतिभाएं नहीं हैं। योगी जी का एक बयान आया था। हम कह रहे हैं कागजों में तो कहने को नौकरियां हैं ही, लेकिन जब वो ज़मीनी स्तर पर उतरे तो जाने ना युवा उसे। युवा अगर नौकरी मांगता है तो उसे लाठी मिलने लगती है। क्या करे युवा, बताइए आप। पढ़ने की शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम व्यक्ति अपने बच्चे को आने वाले समय में हाई स्कूल इंटर नहीं करा पाएगा। आज जहाँ कॉलेजों की फ़ीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस 5,000 रुपये थी, आज वहाँ 10,000 रुपये हो गई है। आप बताइए कहाँ भारत विकसित हो रहा है? भारत आज जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में। हम कैसे मान ले अर्थव्यवस्था अच्छी है? चीनी बिक रही है 42 रुपये किलो, पेट्रोल है 100 रुपये लीटर। तो कैसे, अगर कहीं जाना हो, सफ़र करना हो, तो 1 लीटर पेट्रोल डालने के लिए अगर उसकी अर्थव्यवस्था नहीं अच्छी है, उसका इनकम, वो बेरोजगार है, तो कहाँ से डालेगा पेट्रोल? यहाँ से सांसद थे राहुल गांधी। इससे पहले राहुल गांधी और स्मृति ईरानी जी में बढ़िया सांसद अमेठी के लिए कौन था? अमेठी के लिए सबसे बेटर राहुल गांधी जी हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में HL, BHL, स्टील फैक्ट्री और क्या बोलते हैं गैस प्लांट, ये सब लाने वाले राहुल गांधी जी हैं। इतना काम किए थे, हार कैसे गए 2019 में? हार इसलिए गए क्योंकि लोगों को लगा कि हमें इनसे भी बेटर मिलेगा, लेकिन उन लोगों ने बेटर की तलाश में, अमेठी की जनता लगी, बेटर की तलाश में गई, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में खाली कटोरा आया। वही कटोरा लेकर फिर दौड़ रही है अमेठी की जनता, फिर वही अपने पुराने प्रतिनिधि को ढूंढ रही है। क्या नाम होगा आपका? रूपचंद कश्यप। रूप सिंह कश्यप। अच्छा कश्यप जी बताएं, अमेठी के लिए बेहतर सांसद कौन आपके, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी ने जितना किया है अपनी संसद में, उतना कोई भी नेता नहीं किया है। 5 साल हो गए, जैसे विधायक गर्मा सिंह इसी क्षेत्र की, अमेठी के ही रहने वाली हैं, महारानी हैं। उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं किया। और श्रीमान लीजिए कि स्मृति जी 5 साल के अंदर अमेठी क्षेत्र में ब्लॉक भादर नहीं आई कभी। कुछ काम हुआ है कि नहीं? आने से क्या होता है नहीं काम? हुआ कोई काम। ब्लॉक बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, गरीब कल्याण, 5 किलो राशन मिल रहा है, गरीबों का कल्याण किया जा रहा है। 5 किलो चावल और राशन 2 किलो में गरीब आदमी 1 महीना नहीं खा सकता। आदमी पीछे 1 यूनिट दिया जा रहा है। राशन पे बात करें तो जितना बड़ा नुकसान किसान का हो रहा है, एक आदमी 5 किलो नहीं खा के पूरे महीना बिता लेगा? आप ही बोलिए। नहीं। अच्छा 2024 का चुनाव आने वाला है, अमेठी की जनता किसके साथ है? राहुल गांधी, स्मृति ईरानी? राहुल गांधी। युवा हैं और आपसे जानेंगे कि जिसे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेठी के लिए बेहतर सांसद कौन रहा है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? देखिए, हम तो ऐसे बहुत पंचवर्षीय नहीं जा रहे हैं। 2 पंचवर्षीय से हमको जो कुछ ज्ञान है उसको पता है। या इसके पहले राहुल गांधी थे, अब स्मृति ईरानी जी हैं। पहले था राहुल गांधी के यहाँ ज़्यादा बोलबाला पहले से भी थे, और अब ये इनके नई पंचवर्षीय योजना है इनके जीते हैं। लेकिन पहले हमारे सब के लोग इधर केवल राहुल गांधी की जो योजना चाली थी वही है। अभी स्मृति ईरानी तो इधर कभी आई भी नहीं। कुछ नया काम हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं। हम तो जब से हम इनकी मतलब जब से जीती हैं, अभी तक इनका कोई काम हम तो नहीं देखे। अपने इधर ग्राम सभा में अगर कहीं गोहरा रहे हो, कुल बता रहे हो कि अमेठी में कुल विकास हुआ, कहाँ हुआ हम तो नहीं जानते भाई। हम इधर लोकल में 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर के अंदर में हम तो नहीं बता सकते कोई भी। क्या अच्छा क्या करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, BA ग्रेजुएशन पूर्ण किए हैं। बेरोजगारी कुछ मुद्दा है युवाओं के लिए? बहुत मुद्दा है। अब सरकार तो बताती है बहुत नौकरियां दे दी हैं, पेपर में दिखाती हैं इतना कितना रोजगार दे दिया पूछो नहीं, और उसके बाद ग्राउंड लेवल पे आओ तो सब बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। अभी स्मृति ईरानी के द्वारा लगातार रोजगार मेला लगा के उसके माध्यम से रोजगार वितरण किया जा रहा था, रोजगार दिया जा रहा था। तो आप लोगों ने उसमें ट्राई नहीं किया? आप लोगों को रोजगार नहीं मिला कुछ? नहीं, हम लोग उसमें नहीं पहुंच पाए। उसके बाद ना कोई सूचना भी हम लोग नहीं पहुंच पाई, मतलब समय से, इसलिए हम उस लोग उसमें पहुंचने से वंचित हो गए। इन 4 साढ़े 4 सालों में आपके इर्द गिर्द कुछ लोगों को तो नौकरी मिली होगी ना सरकारी? हम 19 से हम बता रहे हैं, 19 से जब इनकी सरकार संसदीय वाली बनी है तब से हम 5 किलोमीटर के अंडर में बता रहे हैं, मास्टरी या
मतलब रेलवे, शिक्षा, अन्य क्षेत्र में, कोई क्षेत्र में हम तो नहीं बता सकते कोई पाया। हम खुद 19 में एक बार आर्मी भर्ती देखे थे, उसमें मेडिकल में छँटे। उसके बाद 22 में अभी 23 के पहले देखे थे, उसमें मेडिकल। लोकल में हम बता रहे हैं, आर्मी में 5 किलोमीटर के अंदर कोई इस सन 2022 में कोई भर्ती नहीं, मतलब हमारे इलाके से नहीं हुआ। आपको इतना बताते हैं हुआ कि क्या बताएं। इनके लोग बता रहे हैं कि बहुत भर्ती हो गई, उसके बाद बेरोजगारी की नहीं है। बात होती है सरकार की तरफ से तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि हमने युवाओं को नौकरी दी, इतनी हज़ार नौकरी दे दी, इतने करोड़ नौकरी दे दी, फिर लोगों के लिए हमने किसानों की आय दोगुना कर दी, गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो आप लोगों के हिसाब से कैसा, कुछ तो सरकार अच्छा कर रही ना? नहीं, अच्छा क्या करे, 5 किलो राशन से आदमी महीने भर के भोग नहीं, पेट तो नहीं पल सकता है। उसके बाद इधर देख लीजिए, जानवरों को छोड़ दिए, उसके बाद किसान फसल ही नहीं काट पा रहा। अगर चल के आप देखें, अभी बाहर इतने सारे खेत परती पड़े हुए हैं। उसके बाद अब तुम कहो कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, उसके बाद जहाँ काम करना है वहाँ कुछ किए ही नहीं, तो अब क्या किया जाए। अब तुम मीडिया से और जनता को बेवकूफ़ बनाओ भाई। अब जब ग्राउंड लेवल पे आओगे तो खुद के खुद दिखेगा। अब उसके बाद क्या और बताया जाए। तो 2024 में अमेठी की जनता किसकी, अमेठी का युवा क्या सोचता है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, पूरा राहुल गांधी। राहुल गांधी से उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम थे अमेठी में और अमेठी के लोगों से राय ले रहे थे कि उनके बीच में उनकी राय क्या है सरकार को लेकर। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।